अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो स्टूडेंट आज जो है ना हम देख रहे हैं कि मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिज़िक्स का ये आपका लेक्चर नंबर 7 या 8 है, शायद 8 है। इसके अंदर ना आपने जो देखना है फोरियर सीरीज़ इन इंटरवल, ये आप पहले देख चुके हैं। इसका फार्मूला कहीं लिखिएगा। लेबनीज़ फार्मूला जो है ना, इसका आपको पता हो। ये फार्मूला जो होता है ये आपके लिए फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी फार्मूला है। इसमें होता क्या है कि ये लिखा हुआ है मैंने, इंटीग्रेशन ऑफ यू वी डी एक्स इक्वल टू यू वी वन माइनस यू प्राइम वी टू प्लस यू डबल प्राइम वी थ्री अप टू सो ऑन। ये फार्मूला है। यानी इसका मतलब ये होता है कि देखें, मेरे पास ना जैसे यहाँ पे अगर इंटीग्रेशन करनी पड़े मुझे, और मुझे कहा जाता है कि एक्स साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करो, यानी एक्स स्क्वायर साइन ऑफ एक्स की इंटीग्रेशन करो, तो मैं पता है ये करूँगा कि मैंने ये पहचानना है कि इनमें से फर्स्ट फंक्शन कौन सा है और सेकंड कौन सा है। ये आपको पता हो तो आपके पास ये एक लफ्ज़ होता है जिसको आप कहते होते हैं आई लेट। आई लेट के अंदर जो पहला लफ्ज़ होता है इसको हम कहते होते हैं यानी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। एल जो होता है लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल। अब इसकी तरतीब से देखा जाता है, जैसे देखें एक्स जो है अलजेब्रिक है और साइन जो है ट्रिग्नोमेट्रिक है। इसका मतलब है अलजेब्रिक पहला फंक्शन होगा, ट्रिग्नोमेट्रिक दूसरा होगा। तो आपको समझो कि अब देखें, अब इसमें इसका मतलब है ये वाला फर्स्ट लेंगे फंक्शन और ये वाला जो होगा ये सेकंड फंक्शन लेंगे। तो अब आपको फर्स्ट और सेकंड की समझ है। अब स्टूडेंट इसका प्रोसेस ये होता है, जो लेबनीज फार्मूला होता है, इसका फार्मूले का रूल ये होता है, जो पहला वैल्यू होती है ना उसको एज इट इज़ लिख देते हैं, यानी एक्स स्क्वायर को एज इट इज़ लिखेंगे। और दूसरी वैल्यू जो होगी ना उसकी इंटीग्रेशन लिख देते हैं, यानी काज साइन की इंटीग्रेशन क्या होती है, तो काज होती है, साइन की इंटीग्रेशन काज होती है, माइनस काज होती है। अब इसी तरीके से साइन का डेरिवेटिव जो होता है वो काज होता है, इंटीग्रेशन माइनस काज, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, माइनस काज आ गई। तो इस तरीके से फिर अब हमने क्या कर लिया, फिर आगे स्टेप होता है हमारे पास। नेक्स्ट जो है इसमें हमेशा जो है माइनस डाला है, और फिर हम क्या करते हैं, यू का डेरिवेटिव ले लेते हैं। यहाँ पे शायद माइनस नहीं आता ना, ठीक है, एक में प्लस होता है, दूसरे में माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस। तो यानी कि पहले में प्लस, यहाँ प्लस था, फिर माइनस, फिर प्लस, इस तरह चलेगा। अब स्टूडेंट आपने क्या करना है, आप एक्स वाले का डेरिवेटिव ले लें, वो आ जाएगा 2x, और दूसरा जो होगा ना फंक्शन उसकी फिर इंटीग्रेशन करें तो आपको पता है कास की इंटीग्रेशन हो जाएगी, माइनस तो पहले से मौजूद था, साइन नहीं रहेगी, ये हो गई। अब स्टूडेंट अभी सवाल चलता रहेगा, अब पहले प्लस का नंबर था, माइनस, फिर प्लस का नंबर आएगा। अब इसके इसका डेरिवेटिव लें तो इसका डेरिवेटिव आ जाएगा हाली एक्स, और फिर दोबारा आप ब्रैकेट के अंदर क्या लिख देंगे, साइन एक्स है तो साइन एक्स की इंटीग्रेशन करेंगे, माइनस का आ जाएगी, एक माइनस पहले से था, दोबारा से वो कास एक्स बन जाएगी। तो ये जो है ना स्टूडेंट, आपने इस सवाल की इंटीग्रेशन कर ली है। तो ये किससे की है, आपने लेबनीज फार्मूले से की है। तो आपसे आइंदा को पूछता है कि लेबनीज फार्मूला क्या है, या जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे कहता हूँ आपको, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स क्यूब ई की पावर एक्स डी एक्स करें, या ई की पावर 2x डी एक्स करें, तो पता है कैसे करेंगे। अब हमने सोचना है यार इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा है। तो हमें पता है कि एक्सपोनेंशियल जो होता है ये आखिरी होता है, और अलजेब्रिक पहले आता है। इसका मतलब है ये वाला फंक्शन फर्स्ट है और ये वाला जो है ना ये सेकंड है। अब हमें इन बातों की समझ है। अब हम ये करेंगे कि हम शुरू कर देते हैं, यानी फर्स्ट को एज इट इज़ लिख देते हैं एक्स क्यूब, और दूसरे की इंटीग्रेशन कर दें, ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन ई की पावर 2x ही आएगी, और इंटीग्रेशन में जो 2x उसका डेरिवेटिव है उससे डिवाइड भी कर देते हैं ये। फिर माइनस का नंबर होता है, फिर आप एक्स क्यूब का डेरिवेटिव लें, वो बनेगा 3x स्क्वायर, ऐसे लिखेंगे। और इसको हल करेंगे ना तो ई की पावर जो 2x है ना ये बन जाएगा ई की पावर 2x ही रहेगा, और एक और 2 आके इसको 4 कर देगा। फिर इसी तरीके से स्टेप चलेगा आगे, प्लस का नंबर है, आप इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा 6x, ये बनेगा 6x। और साथ में हम क्या करेंगे, ये लिखा हुआ है जो e की पावर 2x है, तो ये 2x फिर इंटीग्रेशन की तो यहाँ 8 आ जाएगा। अभी ये सवाल ख़त्म नहीं हुआ, आगे भी चलेगा। प्लस अब 6x का डेरिवेटिव 6 आ जाएगा, और इसकी इंटीग्रेशन e की पावर 2x डिवाइडेड बाई 16। अब चूंकि आगे चलें तो आगे प्लस 6 का डेरिवेटिव 0 हो जाता है, इसलिए सवाल को आगे नहीं चलाते। ये देखें तो आपने इसकी इंटीग्रेशन कर ली, ये इंटीग्रेशन बाई पार्ट्स जैसे करते हैं, लेकिन एक दफ़ा में हमने बहुत सारी इंटीग्रेशन कंप्लीट कर ली। अब स्टूडेंट आइंदा के बाद आपको लेबनीज फार्मूले का सही इस्तेमाल आना चाहिए, और ये कैसे यूज़ किया जाता है आपने इसके ऊपर प्रैक्टिस करनी है मुख्तलिफ क्वेश्चन पे। अब एक सवाल ऐसा भी होता है, जैसे मैं एग्जांपल के तौर पे ये क्वेश्चन ले लेता हूँ, यानी आपसे कहा जाता है कि इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर एक्स इंटू साइन एक्स करें। अब स्टूडेंट याद रखें कि ये ऐसा फंक्शन है
कि इस फंक्शन को समझना, इसकी इंटीग्रेशन, जैसे इसमें एक्स का डेरिवेटिव 3-4 दफ़ा लेने से ख़त्म हो जाता है, फिनिश हो रहा है। लेकिन इसमें एक मसला है, इसमें डेरिवेटिव लेते जाएं तो ई की पावर एक्स ही रहता जाएगा, और साइन एक्स कभी काज बनेगा कभी साइन बनेगा। तो ऐसे क्वेश्चन के ऊपर हम लेबनीज फार्मूला कैसे यूज़ करते हैं जिसमें सवाल कभी ज़िंदगी भर ख़त्म ही नहीं होता, इसका पैटर्न क्या होता है? याद रखें स्टूडेंट, इसका पैटर्न ये होता है कि इसका नाम आप लोग आई रख लेते हैं। क्या नाम रख लेते हैं? आई मीन कि आई इज इक्वल टू ये लिख लेते हैं। जब आप इसे आई इज इक्वल टू लिख लेंगे ई की पावर साइन एक्स डी एक्स, तो अब आप देखें स्टूडेंट, जब आप इसकी करेंगे ना इंटीग्रेशन, तो ऐसे करेंगे। मैं सामने आपको लिख के दिखा देता हूँ। इसकी जगह क्या आएगा? इसकी जगह आ जाएगा, आपको पता है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन किसको लेंगे, सेकंड की, इसको आई लेट से पता करते हैं। हमें पता है एक्सपोनेंशियल आखिरी होता है, इसका मतलब है साइन वाला फर्स्ट फंक्शन है और ये वाला सेकंड फंक्शन है, तो हमें ये पता चल गया। अब स्टूडेंट हमें पता है फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रखते हैं, फर्स्ट फंक्शन एज इट इज़ रख लिया, और सेकंड फंक्शन की इंटीग्रेशन ई की पावर एक्स की ई की पावर एक्स ही आएगी। आगे जाएंगे, प्लस पहले प्लस था, माइनस का नंबर आ गया। अब हम लिखेंगे साइन एक्स का डेरिवेटिव ले लेंगे, वो क्या आ जाएगा, काज एक्स, यानी पहले फंक्शन का डेरिवेटिव लेते रहते हैं, तो इसका काज एक्स आ जाएगा डेरिवेटिव, और ई यहाँ पे ई की पावर एक्स की इंटीग्रेशन फिर ई की पावर एक्स आ जाएगी। अब स्टूडेंट हम करेंगे, प्लस का नंबर है, अब ई की पावर है काज का डेरिवेटिव फिर लेंगे तो वो आ जाएगा माइनस साइन एक्स आ जाएगा, और ई की पावर एक्स का जो डेरिवेटिव है वो दोबारा लेंगे तो वो ई की पावर इंटीग्रेशन वो ई की पावर एक्स ही आएगी। अब स्टूडेंट ये जो है ना, आपने इस प्रोसेस को इससे आगे लेके नहीं जाना। आपने याद रखें, इस क्वेश्चन में एक खूबसूरती ये है कि यहाँ पे आपने डेरिवेटिव नहीं लिया, यहाँ पे डेरिवेटिव नहीं लिया, साइन एक्स को एज इट इज लिखा, इंटीग्रेशन की, यहाँ पे डेरिवेटिव भी लिया, इंटीग्रेशन भी की। यहाँ पे जहाँ आप रुकना चाहते हैं वहाँ पे याद रखें आप डेरिवेटिव लेंगे लेकिन इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। ये असल में मैंने फंक्शन ऐसा लिया हुआ है, इसका डेरिवेटिव इंटीग्रेशन लेके भी वैसा का वैसा ही है, तो ना लें तो फिर भी वैसा है, इसलिए ऐसा लग रहा है। मैं कोशिश करूंगा एक और एग्जांपल से ये बात आपको क्लियर करूं। अब स्टूडेंट यहाँ पे हम इसे बंद कर देंगे, क्योंकि आगे लेके इसलिए नहीं जाएंगे क्योंकि ये उसके साथ मैच होना शुरू हो गया है, यानी सवाल से। तो ये जो चीज़ बनी है इसको आप तरतीब से लिखें तो ई की पावर क्या बना है, एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स काज एक्स, और ये जो है ना ये माइनस ई की पावर एक्स साइन एक्स बन गया। अब स्टूडेंट इस साइड पे क्या था, आई, उधर भी क्या बन गया, आई। तो ये दोनों आई यहाँ से, ये वाला आई, ये इसकी जगह हम आई लिख सकते हैं, ये आई इसके साथ आके मिलेगा, ऐड होके 2i हो जाएगा। तो आपका फार्मूला यूँ बन जाएगा कि 2i इज इक्वल टू ई की पावर एक्स साइन एक्स माइनस ई की पावर एक्स काज एक्स। तो ये बन गया आपका 2i। तो देख लें आपने उसकी इंटीग्रेशन कर ली। मैं लेकिन इस तरह की एक और एग्जांपल लेता हूँ ताकि आपको इनकी सही से समझ आ जाए, क्योंकि फोरियर ट्रांसफॉर्मेशन की ये बुनियादी चीज़ें हैं कि इंटीग्रेशन आपकी बहुत अच्छी होनी चाहिए और उसके मेन फार्मूले आपको आने चाहिए। अब स्टूडेंट मुझे क्वेश्चन अगर यूँ दिया हो, इंटीग्रेशन ऑफ ई की पावर क्या लिखता हूँ मैं, ई की पावर 2x और साइन ऑफ बी एक्स है। सपोज ये मुझे क्वेश्चन दे दिया गया और कहा गया इंटीग्रेशन करो, और किससे, लेबनीज फार्मूले से। अब स्टूडेंट इसका रूल होता है कि इसमें फर्स्ट फंक्शन कौन सा है, सेकंड कौन सा, इसको डिसाइड कर लें। आप डिसाइड करें फर्स्ट कौन सा है, सेकंड कौन सा। आपको पता है ये सेकंड है, आई लेट से पता करें, और ये फर्स्ट है। कैसे पता आपको, मैंने आपको बताया है रीज़न क्या है। अब स्टूडेंट आप क्या करेंगे, आप ये करेंगे, जो पहला वाला है ना उसको एज इट इज़ लिखते हैं, साइन ऑफ बी एक्स लिख दिया। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे इंटीग्रेशन ऑफ सेकंड ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन क्या आ जाएगी, ई की पावर 2x की इंटीग्रेशन ई की पावर 2x और डिवाइड बाई 2 आ जाएगा। अब स्टूडेंट हमारे पास आ गया, एक हमने कर लिया, अब माइनस का नंबर है। अब काज साइन का डेरिवेटिव लेंगे, साइन का डेरिवेटिव क्या आ जाएगा, काज आएगा, काज ऑफ बी एक्स, साथ में जो डेरिवेटिव आता है बी एक्स का वो बी भी साथ में एक आ जाएगा। ये हमने लिख लिया, बी काज ऑफ बी एक्स, और ब्रैकेट के अंदर जो है ना मैंने क्या किया, इसकी इंटीग्रेशन की, तो ई की पावर 2x एज इट इज़ डिवाइडेड बाई क्या लिखा, 4 लिख लिया। अब आपने ये स्टेप आगे कंटिन्यू करेंगे, फिर आगे जाएंगे तो देखें ये प्लस था, ये माइनस, अब नंबर है किसका, प्लस का, प्लस डाला। अब आप लिखेंगे इसका फिर डेरिवेटिव लेंगे तो ये बन जाएगा बी का स्क्वायर काज ऑफ बी एक्स, और ये जो है ना इसकी इंटीग्रेशन नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे, वैसे करनी होती है, अगर आगे जाना चाहते हैं तो करेंगे, लेकिन अगर आगे नहीं जाना चाहते तो इसको एज इट इज़ लिख दें। तो जहाँ पे रोकना चाहते हैं उस सवाल को वहाँ पे वही इंटीग्रल की जगह लिख दें, तो यहाँ पे आप रुक गए हैं। अब इसका फ़ायदा ये हुआ कि ये टर्म जो ये सारी है, इसका नाम अगर आप लोग आई रख लें,
और ये जो टर्म है इसको गौर से अगर देखें तो इसको लिखा जा सकता है साइन ऑफ बी एक्स ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस बी इंटू काज ऑफ बी एक्स ई की पावर 2x डिवाइड बाई 4। और इसको हम लिख सकते हैं बी आई। आपको पता है बी आई क्यों नहीं, बी स्केयर आई। बी स्केयर आई इसलिए कि देखें ये जो फंक्शन है ना सारा बी स्केयर आई बाई 4 ये है। ये क्यों? क्योंकि ये वाली जो सारी कीमत है इसका नाम आई है, इसका नाम आई है। तो यहाँ पे यहाँ एक मैंने मिस्टेक किया, यहाँ कास था तो इसका डेरिवेटिव लिया तो यहाँ साइन आया होगा। जब इसका तो कास का डेरिवेटिव जब साइन लेंगे तो यहाँ पे एक माइनस भी साथ आएगा, तो इसलिए यहाँ माइनस भी है। तो ये हमारे पास बना। क्या किया हमने, साइन ऐसे ही लिया, कास ऐसे ही, फिर कास का डेरिवेटिव माइनस साइन आ गया और साथ में बी स्क्वायर आया हुआ है, ये वैल्यू बनी। अब स्टूडेंट आप ये करते हैं, ये जो माइनस वाली वैल्यू है ना ये इधर ले आए तो ये बन जाती है आई प्लस बी स्क्वायर बाई आई डिवाइड बाई 4 इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स, ये एंगल के अंदर बी एक्स है, और ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2। याद रखना ये एंगल में नहीं है, ये सेपरेट है। माइनस बी काज ऑफ बी एक्स इंटू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 4 ये बने। अब स्टूडेंट आप इसे थोड़ा सिंप्लीफाई करें तो ये बन जाएगा हमारे पास 4i प्लस बी स्क्र आई इक्वल टू साइन ऑफ बी एक्स, ये वाली टर्म शुरू में लिख लेनी चाहिए, ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 माइनस ये भी शुरू में लिख देते हैं बी की पावर 2x डिवाइड बाई 4 काज ऑफ बी एक्स। अब स्टूडेंट इसमें से ना आई कॉमन ले लें तो ये बनेगा 4 प्लस बी का स्क्वायर इंटू आई इक्वल टू ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी ई की पावर 2x डिवाइडेड बाई 4 काज ऑफ बी एक्स। तो ये जो वैल्यू आपके पास आई है ना, इसमें आई आपको चाहिए, आई मीन ये इंटीग्रल चाहिए। तो ये जो 4 प्लस बी स्क्वायर है इसको यहाँ डिवाइड कर लें, 4 प्लस बी स्क्वायर यहाँ आ जाएगा ई की पावर 2x डिवाइड बाई 2 साइन ऑफ बी एक्स माइनस बी ई की पावर 2x डिवाइड बाई 4 काज ऑफ बी एक्स। ये आपने कैलकुलेट कर लिया। तो स्टूडेंट खास करके इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं उनके ऊपर आपने प्रैक्टिस बनानी है अपनी, ताकि ये हो कि आपको, क्योंकि जब आप फोरियर ट्रांसफॉर्म पढ़ते हैं तो यहाँ माइनस इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी यूज़ करते हैं और बाकी सवाल एज इट इज़ हल किया जाता है। सिर्फ कुछ मैं की पॉइंट्स आपको बताऊंगा ताकि ये हो कि आपका जो आपका कोर्स आउटलाइन के 3 पार्ट्स हैं, 3 हैं, तो 3 पार्ट में से एक पार्ट हम पढ़ चुके हैं और उसके मेन फार्मूले अब हम देख रहे हैं, ताकि ये हो कि हमें कोई क्वेश्चन हो प्रैक्टिस के तौर पे जो क्वेश्चन लें तो आप आराम से, आपको ये फार्मूले आते हों तो उन क्वेश्चनों को सॉल्व कर सकें। तो ठीक है स्टूडेंट, अगर कोई मसला है तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। थैंक यू वेरी मच।